सड़क हादसा या सिस्टम की मौत, एटा में युवक की जान गई, सवालों में व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। उत्तर प्रदेश के एटा से आई यह खबर सिर्फ एक सड़क हादसे की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम का आईना है जिसे हम हर चुनाव में मजबूत मान लेते हैं। 20 अप्रैल 2026 एक 23 साल का युवक बबलू तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आता है और कुछ ही पलों में एक जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। परिजन कहते हैं अगर एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो शायद बबलू आज जिंदा होता। अब ये शायद शब्द ही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी बन चुका है। घटना के बाद लोगों का गुस्सा फूटता है और परिवार ग्रामीण जिला अस्पताल के बाहर जेटी रोड पर शव रखकर विरोध करते हैं। रात का वक्त पुलिस मौजूद है, भीड़ उग रहे, हाथ उठते हैं, उंगलियां उठती है और मोबाइल कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं। पुलिस समझाती है किसी तरह शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। अज्ञात वाहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और फिर एक लाइन, कानून व्यवस्था बहाल कर दी गई है। वाह क्या बात है। एक जान गई, परिवार उजड़ गया, लेकिन व्यवस्था बहाल हो गई। अब जरा जमीनी सवाल सुनिए। क्या एम्बुलेंस समय पर पहुंची? क्या सड़कों पर तेज रफ्तार गाड़ियों पर लगाम लगी? क्या गरीब की जान की कोई कीमत है? और जवाब शायद आप भी जानते हैं। हमारे देश में बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे होते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो चुकी हैं, हर गांव तक सुविधा पहुंचेगी, भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन है। लेकिन जरा जमीनी हकीकत देखिए। एक एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पाती है, एक घायल सड़क पर तड़पता रहता है और फिर वही सिस्टम कहता है सब नियंत्रण में है। व्यंग देखिए, एक तरफा वीआईपी मूवमेंट के लिए घंटों पहले सड़कें खाली करवा दी जाती है, दूसरी तरफ एक आम आदमी के लिए एक एम्बुलेंस तक समय पर नहीं पहुंचती है। अब बात सिर्फ एटा की नहीं है, ऐसे कितने ही मामले हैं जहां एम्बुलेंस देरी से पहुंचती है या पहुंची ही नहीं, लेकिन हर बार फाइल बंद, मामला शांत और सिस्टम फिर अगली तैयारी करने लग जाता है। और दूसरी तस्वीर भी देखिए, तेज रफ्तार गाड़ियां बिना नंबर प्लेट, कभी चौराहों पर ड्रिफ्ट करती, कभी सड़क पर स्टंट। कानून शायद सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक सीमित है, क्योंकि जब पैसे और पहुंच की बात आती है तो कानून भी थोड़ा लचीला हो जाता है। आम आदमी की गलती सीधे चालान, खास आदमी की गलती जांच जारी है और अगला मामला ज्यादा बड़ा हो जाए तो फिर जमानत मिल जाती है। अब सवाल उठता है, क्या पुलिस सिर्फ वीआईपी ड्यूटी के लिए है? क्या प्रशासन सिर्फ प्रोटोकॉल निभाने के लिए है? क्या आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता नहीं है? क्योंकि तस्वीर यही दिखाती है, एक नेता के आने पर पूरा अमला, सड़कें साफ, सुरक्षा चाक चौबंद, लेकिन एक घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए ना एम्बुलेंस है ना व्यवस्था है। क्या यही है विकास? और फिर हम कहते हैं जनता जागरूक हो। सवाल यह है, क्या जनता के सवालों के जवाब देने के लिए सिस्टम तैयार है? क्योंकि हर हादसे के बाद एक ही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। एफआईआर दर्ज है, जांच जारी है और मामला ठंडा। लेकिन इस बार सवाल थोड़ा बड़ा है। यह सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं है, यह सिस्टम की रफ्तार और संवेदनशीलता का टेस्ट है। और फिलहाल दोनों ही फेल नजर आ रहे हैं। Hey,
बस राष्ट्रीय